Hey everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are diving into a quick and thorough revision session for NEET Biology, specifically chapter Anatomy of Flowering Plants. Whether you are brushing up before the exam or just revisiting key topics, this video is designed to help you ace your NEET prep. So let's get started. Let's start with tissue. So what is tissue? Tissue is a group of cell. तो cells कैसे हो सकते हैं? Similar हो सकते हैं, dissimilar हो सकते हैं shape में. उसके बाद उन सब का origin common रहेगा, function common रहेगा. These features are important. उसके बाद अलग अलग organs है जिनमें differences होते हैं internal structures में. मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स जो है वो भी एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं. इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो है वो कुछ अडेप्टेशंस दिखाते हैं विथ रिगार्ड्स टू द एनवायरनमेंट. उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन ऑफ टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द सेल इज डिवाइडिंग या फिर इट्स नॉट डिवाइडिंग. उसके बेसिस पे वी हैव मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट या मैच्योर. सो मेरिस्टेमेटिक को एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं इसमें, वेल परमानेंट में वो सेल्स होते हैं जिनमें पावर ऑफ डिविजन लूज हो जाता है. अब मेरिस्टेमेटिक में ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वी हैव टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम. प्राइमरी मतलब जो पहले आता है, अपीयर्स अर्ली इन लाइफ, इट कंट्रीब्यूट्स इन प्राइमरी ग्रोथ. सेकेंडरी मेरिस्टेम वो है जो लाइफ में बाद में आएगा, वो गर्थ या फिर सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है. उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन वी हैव अपाइकल मेरिस्टेम जिसमें दो आते हैं, रूट अपाइकल एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम. फिर है इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड फिर है लेटरल या सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम. इसमें जो अपाइकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, वाइल जो लेटरल या सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम है. अब जो रूट अपाइकल मेरिस्टेम है उसका वो रूट टिप पे प्रेजेंट होती है एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम जो है वो शूट के डिस्टेंट मोस्ट रीजन पे प्रेजेंट होती है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इफ सपोज आई ड्रॉ अ प्लांट हियर, ये एक प्लांट है हमारे पास, ये उसका शूट है और ये उसके रूट है ऐसे. ठीक है, तो यहाँ पर शूट अपाइकल मेरिस्टेम रहेंगी और यहाँ पर रूट अपाइकल मेरिस्टेम रहेंगी. ठीक है, उसके बाद जो अपाइकल मेरिस्टेम है वो प्राइमरी मेरिस्टेम होती है. एक्सिलरी बर्ड जो प्रेजेंट होते हैं तो वो भी एक अपाइकल मेरिस्टेम से ही बनते हैं. कैसे बनते हैं? सो दे आर लेफ्ट बिहाइंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम. क्या होता है, सपोज पहले झाड़ इतना लेंथ का था, ठीक है, उसके बाद उसमें ग्रोथ हुई, तो जब वो इतने लेंथ का था शूट अपाइकल मेरिस्टेम यहाँ प्रेजेंट थी. इसके बाद क्या हुआ, जब वो और इंक्रीज हुई उसकी लेंथ तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम यहाँ पहुँच गई. बट क्या होता है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम के कुछ सेल्स यहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं या छूट जाते हैं जिनसे आगे जाकर लीव बनती है और ये स्टेम का इलोंगेशन में भी हेल्प करती है. उसके बाद जो ये एक्सिलरी बड होती है दे आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच या फिर फ्लावर एंड दे प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज. अब जब प्राइमरी प्लांट बॉडी बन रही होती है तब कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं अपाइकल मेरिस्टेम के जो बनाते हैं डर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज एंड वस्क्यूलर टिश्यूज. तो ये तीनों टिश्यूज बनाते हैं. उसके बाद अगर हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करें तो ये मेच्योर टिश्यूज के बीच बीच में होता है. लेट्स से दिस ब्लू एंड दिस ब्लू आर मेच्योर टिश्यूज, तो ये जो बीच में पर्पल वाला है दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. प्राइमरी मेरिस्टेम्स है और ग्रासेस में रीजनरेशन ऑफ स्टेम में हेल्प करता है, क्योंकि क्या होता है ग्रासेस में जो हर्बीवोर्स होते हैं जैसे काऊ है तो वो ऊपर की टिप को खा लेगी, तो इसलिए क्या होगा, शूट अपाइकल मेरिस्टेम गायब हो गई. बट अब रूट को उस शूट को तो ग्रो करना है, तो इसलिए जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहाँ होती है वो इंक्रीज करती है हाइट. उसके बाद अगर लेटरल या सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम की बात करें, इसका काम होता है गर्थ इंक्रीज करना या सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करती है. मच्योर टिश्यूज में प्रेजेंट होती है रूट के और शूट के. तीन टाइप्स है इसमें, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम विच इज प्राइमरी, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी, कॉक कैम्बियम सेकेंडरी. सो एक प्राइमरी है, दो सेकेंडरी है, मेजॉरिटी सेकेंडरी, इसलिए इसको ओवरऑल सेकेंडरी बोल दिया जाता है. ये वुडी एक्सेस बनाने में हेल्प करती है और कुछ सेकेंडरी टिश्यूज बनाने में भी हेल्प करती है. अगर परमानेंट या मैच्योर टिश्यू की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम के सेल्स होते हैं वो डिवीजन करते हैं. उसके बाद में उससे नए सेल्स बनते हैं जो स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली स्पेशलाइज हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं और डिवीजन की एबिलिटी को लूज कर देते हैं. दे फाइनली फॉर्म परमानेंट या मैच्योर टिश्यू. इसमें दो टाइप्स है, एक है सिंपल, एक है कॉम्प्लेक्स. अब सिंपल में क्या होगा, दे आर सिमिलर सेल्स. उसमें तीन टाइप्स है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमा में फर्दर वी हैव फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स. कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है, डिसिमिलर सेल्स होते हैं.
इसमें सिमिलर सेल्स है, इसमें डिसिमिलर सेल्स है। दो टाइप से, जाइलम, फ्लोएम। अब आप देखो जाइलम में 4 अलग अलग टाइप के सेल्स है, ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। फ्लोएम में 4 अलग अलग टाइप के, सीव ट्यूब्स, कंपाइनन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। आई होप आपको ये समझ गया होगा। इसके बाद जो प्लांट्स में ग्रोथ होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है स्पेशलाइज्ड रीजन्स में, जहाँ पर एक्टिव सेल्स होते हैं जो डिविजन परफॉर्म करते हैं, दे आर नोन एज मेरिस्टेम। ठीक है, इसके बाद हम सिंपल परमानेंट टिश्यू का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, सिंपल है और परमानेंट है। तो सिंस ये सिंपल है, इसमें सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। द डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को फाउंडेशन या फंडामेंटल टिश्यू बोलते हैं, सबसे पहले यही बनता है। इनको यूनिवर्सल टिश्यू भी बोलते हैं बिकॉज ऑलमोस्ट पूरे प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होता है, सबसे अबंडेंट है। लिविंग टिश्यू है, याद रखेंगे, क्योंकि इनमें मैच्योरिटी पे भी प्रोटोप्लाज्म लूज नहीं होता है। ये डिफरेंशिएटेड स्पेशलाइज्ड मैच्योर टिश्यूज है, फर्स्ट डिफरेंशिएटेड टिश्यू है। इसको ये मेजर बल्क बनाते हैं। इनके सेल्स आइसोडायमेट्रिक मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, स्पेरिकल हो सकते हैं, ओवल, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड, मतलब अलग अलग शेप्स के हैं बट ऑलमोस्ट सेम शेप के होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं। उसके बाद इनकी वॉल बहुत थिन होती है क्योंकि कंटिन्यूसली डिवाइड करना है, और जो वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। या तो ये क्लोजली पैक हो सकते हैं या फिर इनमें बहुत ही कम इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लिविंग प्रोटोप्लाज्म है, वेक्यूल इज ऑल्सो प्रेजेंट। कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं पैरेन्काइमा में, जैसे क्लोरेन्काइमा है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। एरेन्काइमा में बॉयंसी के लिए एयर फिल्ड स्पेसिस प्रेजेंट होती है, ये वाटर, जो प्लांट्स पानी में रहते हैं उनमें होता है। फिर एक प्रोजेन्काइमा है और एक म्यूसिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, जो वाटर स्टोर करते हैं डेजर्ट में प्लांट्स, उसमें भी पैरेन्काइमा का रोल होता है। फिर पैरेन्काइमा के और फंक्शंस है जिसको हम याद रख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद लेट्स स्टडी कोलेन्काइमा। ये भी लिविंग सेल्स है बट इनका काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं मेच्योरिटी पे। इनकी क्या होता है, कॉर्नर में जो वॉल्स है वो थिकंड हो जाती है। क्यों थिक होती है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन, वेरी इंपॉर्टेंट। लिग्निन एब्सेंट होता है, इसमें सिर्फ 3 सब्सटेंसेस है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। इंटरसेल्युलर स्पेस इज एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे किसमें, यंग स्टेम्स में, पेटियोल ऑफ लीव्स में। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद मोनोकॉट्स में ये एब्सेंट होते हैं, रूट में एज वेल एज स्टेम में। और जो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स है दोनों की ही रूट्स में एब्सेंट होते हैं, मतलब ऐसा समझो कि रूट्स में तो कोलेन्काइमा होता ही नहीं है। उसके बाद में एपिडर्मिस के नीचे लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, जो डाइकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस होता है उसमें रहते हैं। होमोजीनस लेयर या पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। पेटियोल ऑफ लीव्स में मिल सकते हैं, मार्जिन ऑफ लीफ लैमिना में मिल सकते हैं, फ्लोरल एक्सिस, पेडिसिल सब में मिल सकते हैं। उसके बाद अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जो ऑफन होता है तो ये फोटोसिंथेटिक रोल प्ले करते हैं। उसके बाद अगर हम पढ़े कि कोलेन्काइमा जो है वो डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट होता है और स्क्लेरेन्काइमा जो है मोनोकॉट स्टेम में प्रेजेंट होता है। इसको आप CD और MS से याद रख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्लोरेन्काइमा जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसमें डेड मैकेनिकल टिश्यू होता है। मेन मैकेनिकल टिश्यू यही होता है बिकॉज मेन सपोर्ट यही प्रोवाइड करता है। इसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट हो जाता है मैच्योरिटी पे। इसके सेल्स लॉन्ग नैरो सेल्स रहते हैं, थिक लिग्निफाइड सेल वॉल्स होती है। मोनोकॉट पिट्स में मिलता है। अब पिट्स क्या होते हैं, एक्चुअली पिट्स ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे लिग्निन एब्सेंट होता है, सो दे आर अनलिग्निफाइड एरियाज इन लिग्निफाइड वॉल्स। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें भी एब्सेंट है। उसके बाद अलग अलग फॉर्म्स के हो सकते हैं, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, डेवलपमेंट के हो सकते हैं, फाइबर्स या स्क्लेरिड्स होते हैं वो। अब फाइबर्स क्या होते हैं, इनकी वॉल बहुत थिक हो जाती है, इलोंगेटेड होते हैं, सेल्स पॉइंटेड होते हैं, डायग्राम में आप देख सकते हो, टेपरिंग एंड्स है, और ल्यूमेन बहुत ही कम होता है बिकॉज वॉल बहुत थिक हो जाती है। ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं जनरली या बंडल्स में होते हैं, और ये लॉन्गेस्ट सेल्स है प्लांट बॉडी के। फिर स्क्लेरिड्स क्या होते हैं, स्पेरिकल, ओवल या सिलेंड्रिकल हो सकते हैं। इनकी वॉल जो है ये भी बहुत थिक होती है, डेड सेल्स है, और ल्यूमेन तो और ज़्यादा नैरो या इसको ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन भी बोल सकते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ प्रेजेंट इन पल्प ऑफ फ्रूट्स जैसे गुआवा, पियर, सपोटा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड फ्रूट वॉल ऑफ नट्स एंड लीव्स ऑफ टी। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं इसका डायग्राम। अब अपाइकल मेरिस्टम ऑफ रूट एंड शूट का ये डायग्राम NCERT में दिया हुआ है। ये लेबलिंग्स आनी चाहिए, बीच में सेंट्रल सिलेंडर है, आजू बाजू में कॉर्टेक्स है, फिर प्रोटोडर्म है, फिर ये है इनिशियल्स ऑफ सेंट्रल सिलेंडर, दिस इज रूट अपाइकल मेरिस्टम, दिस इज इनिशियल्स ऑफ रूट कैप एंड दिस इज रूट कैप। तो आप देखो ये रूट है,
ठीक है, ये रूट का एंड है, यहाँ पर रूट अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है और इसके नीचे रूट कैप प्रेजेंट है। वही हम शूट में देखें तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम ऊपर में प्रेजेंट है। दिस इज लीफ प्राइमोर्डियम, जिससे लीफ बनेंगी। दिस इज एक्सिलरी बड एंड दिस इज डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। उसके बाद पैरेन्काइमा के डायग्राम में थोड़ी थोड़ी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। फिर एक कोलेनकाइमा थिकन कॉर्नर्स है जिसमें डिपोजिशन है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन का। प्रोटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, सेल वॉल है। और स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर और स्क्लेरिड है। ल्यूमेन है, थिक सेल वॉल है, और स्क्लेरिड में पिट्स है, ल्यूमेन है और थिक सेल वॉल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये वो होते हैं विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, और ये जो सारे सेल्स होते हैं दे वर्क टुगेदर, दे फंक्शन टुगेदर एज ए यूनिट। अब इसमें दो जो टाइप्स है वो कौन कौन से हैं, एक है जाइलम और सेकेंड वन इज फ्लोएम। अब जाइलम के पॉइंट्स देखते हैं। जाइलम जो है उसका काम है पानी, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम रूट्स टू द अपाइकल पार्ट्स। 4 सेल्स या 4 कॉम्पोनेंट्स हैं, ट्रकीट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें से सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही वैसा सेल है विच इज़ लिविंग, बाकी तीनों भी ट्रकीट्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स आर डेड। इसलिए ओवरऑल जो जाइलम है दैट इज़ डेड। जाइलम का मेन काम होगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सिंस इट्स डेड मैकेनिकल सपोर्ट अच्छा प्रोवाइड करता है। यूनिडिरेक्शनल कंडक्शन है बिकॉज रूट से सिर्फ ऊपर अपाइकल पार्ट्स तक के ही जा रहा है, बाकी पॉइंट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। फ्लोएम जो है इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम लीव्स टू ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसमें सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं, जिसमें से सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा तीनों कंपोनेंट्स लिविंग है, सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स डेड है। इसलिए ओवरऑल फ्लोएम इज अ लिविंग स्ट्रक्चर। इसका काम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये लिविंग है। इसमें बाई डायरेक्शनल या आप मल्टी डायरेक्शनल कंडक्शन बोल सकते हो, क्योंकि ये लीफ से लेके सारे पार्ट्स तक जा रहा है, ऊपर भी जाएगा, नीचे रूट तक भी जाएगा, इसलिए बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल बोल सकते हैं। इसके बाद जो ट्रकीट्स और वेसल्स है दिस आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। ट्रकीट्स और वेसल्स दोनों भी जाइलम के ही कंपोनेंट्स है या सेल्स हैं, एंड उनका काम मेन होता है वाटर ट्रांसपोर्ट करने का। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रकीट्स, पैरेन्काइमा और फाइबर्स जो है ये सभी वस्कुलर प्लांट्स में मिलेंगे, मतलब टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। हमने पढ़ा है कि जो इसके पहले के 2 जो होते हैं यानी अल्गी और ब्रायोफाइटा जो होते हैं उनमें वस्कुलर टिश्यूज़ ही नहीं होते हैं। तो जो वस्कुलर प्लांट्स हैं यानी टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ये हमने प्लांट किंगडम चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। यू कैन रेफर टू द वीडियोज़ ऑफ दैट चैप्टर। इसमें वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। और जो वेसल्स है दिस आर द ओनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेसल्स आर फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म। अब जाइलम के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। हेटेरोजेनस है क्योंकि 4 टाइप्स के सेल्स हैं इसमें, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, डेड स्ट्रक्चर है। ट्रकीट्स और वेसल्स हमने ऑलरेडी पढ़ा, वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं। जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल क्योंकि वेसल्स जो है सिर्फ एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है। अब आप डायग्राम्स देख सकते हो, ये ट्रकीट्स का डायग्राम है। इसमें क्या होता है, ये एक सेल अलग है, ये एक सेल अलग है, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे एक एक सेल्स अलग अलग होते हैं। दे आर नॉट जॉइंड। One trachete, this one trachete is equals to one cell. Another trachete is equals to another cell. So one trachete is one cell. There is no perforation. मतलब छेद नहीं है, सिर्फ बीच में गैप है जिसको पिट बोलते हैं। यहाँ गैप है, इसको पिट बोलते हैं। यहाँ गैप रहेगी, उसको पिट बोलेंगे। उसके बाद वेसल्स जो है उसमें एक वेसल एलिमेंट होता है, उसमें बहुत सारे वेसल एलिमेंट्स होते हैं। अब ये कैसा होता है मैं आपको एक डायग्राम बना के बताती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, ये एक वेसल है, लेट्स से उसके ऊपर नेक्स्ट वेसल ऐसे अरेंज हो जाती है, उसके ऊपर नेक्स्ट वेसल ऐसे अरेंज हो जाती है, उसके ऊपर नेक्स्ट वेसल ऐसे अरेंज हो जाती है। इसके बाद क्या होता है ना, ये सब जो वेसल्स है इनके बीच बीच की ये जो वॉल्स है ये डिज़ोल्व हो जाती है। तो इसके बाद का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा देखो, ये सेकेंड यहाँ पर है, थर्ड यहाँ पर है और ये फाइनली फोर्थ यहाँ पर है। तो बीच की सारी वॉल्स डिजॉल्व हो गई है, तो हमें समझ ही नहीं रहा है कि अलग अलग है, ये सारे एक हो जाते हैं। सो ऐसा ही ये डायग्राम है। वन वेसल एलिमेंट, ये एक वेसल एलिमेंट्स है, इसमें बहुत सारे वेसल सेल्स या वेसल एलिमेंट्स होते हैं। पिट्स भी है, परफोरेशंस भी है। ये पिट्स है बीच बीच में जो है यहाँ पर, और यहाँ वॉल्स पर परफोरेशंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब क्या होता है, वेसल एलिमेंट जो है सारे, जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया था, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक होगा, तो इनकी ये जो बीच की वॉल है ये डिजॉल्व हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई दे अपीयर एज वन सिंगल वेसल। उसके बाद फाइबर्स तो हमें ऑलरेडी पता है, स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर्स जैसे होते हैं, बहुत सारा लिग्निन जमा हो जाता है, एंड ल्यूमेन इज ऑब्लिटरेटेड। तो इसका काम है सिर्फ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना।
इसके बाद अगर हम ट्रकिट्स के बारे में स्टडी करें तो इसमें पिट्स प्रेजेंट होती है, हमने डायग्राम में देखा है। इसमें इनर लेयर्स ऑफ सेल वॉल जो होती है उसमें थिकनिंग्स होती है जो अलग अलग टाइप्स की हो सकती है, अलग अलग फॉर्म्स की हो सकती है। दे आर प्रेजेंट इन ऑल वस्कुलर प्लांट्स, चाहे वो टेरिडोफाइट्स हो, जिम्नोस्पर्म्स हो, एंजियोस्पर्म्स हो, सभी में प्रेजेंट है। डेड है, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है। प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट है ऑफ जाइलम। इलोंगेटेड या ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं, हमने डायग्राम में देखा था, आप फिर से देख सकते हो। इलोंगेटेड या ट्यूब जैसे सेल्स है इसके। थिक और लिग्निफाइड वॉल्स है इसकी, टेपरिंग एंड्स है, देखो ये थिक वॉल्स है पूरी और एंड्स आर टेपरिंग, ये ठीक है। नैरो ल्यूमिनियम यूनिसेलुलर है, लेटरली कनेक्टेड है। यूनिसेलुलर इसलिए बिकॉज एक सेल अलग है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, इसलिए। और लेटरली कनेक्टेड है मतलब ऐसे ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद एंड वॉल्स जो है इम्परफोरेटेड है, मतलब उसमें परफोरेशन एब्सेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था। एंड वॉल्स में कोई परफोरेशन नहीं है, वेसल्स में होते हैं परफोरेशंस, बट पिट्स प्रेजेंट है ताकि वो आजू बाजू में कनेक्ट कर सके। इसके बाद अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इसका मेन काम है कंडक्शन एंड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। और इनर लेयर्स ऑफ सेल वॉल उसमें हमने ऑलरेडी दिखा है, थिकनिंग्स अलग अलग फॉर्म की हो सकती है। इसके बाद लेट्स स्टडी अबाउट वेसल्स या ट्रकी। ये भी डेड है, इसमें भी प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है, बट दे आर एडवांस कंडक्टिंग टिश्यू। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में मिलते हैं, इसलिए थोड़े एडवांस्ड है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स जैसा मैंने आपको बताया, ये एक पाइपलाइन बना देते हैं, इसलिए क्या होता है कि कनेक्टिविटी जो है बहुत ईजी हो जाती है वेसल्स के बीच में एज कम्पेयर टू ट्रकिट्स, और इसलिए अच्छे से कंडक्शन होता है, ठीक है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी देखा है। बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको वेसल मेंबर्स बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर जमा हो जाते हैं। लिग्निन की वॉल्स होती है और बीच में बहुत मतलब बड़ी कैविटी ड्रॉ हो जाती है, इस वजह से ल्यूमेन वाइड हो जाता है एज कम्पेयर टू ट्रकिट्स। डेड सेल्स है, कॉमन या इंटरविनिंग सेल वॉल डिसॉल्व हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं, उनकी वॉल डिसॉल्व हो जाती है, वो पूरा एक बन जाते हैं। एंड दे आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस इन देयर कॉमन वॉल्स या एंड वॉल्स। और जो साइड वॉल्स होती है उसमें थोड़े थोड़े से पिट्स हो सकते हैं। वेसल्स और ट्रकिट्स को साथ में मिला करके ट्रैकेरी एलिमेंट्स बोलते हैं। आई होप आपको वेसल्स और ट्रकिट्स समझ गए होंगे। नाउ लेट्स सी समथिंग एल्स। जो वेसल्स का ल्यूमेन है सबसे ज़्यादा होता है, हमने डायग्राम में देखा था, फिर ट्रकिट्स एंड देन फाइबर। अब ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आएंगे, बट मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आप इसको अच्छे से ध्यान दो। जाइलम पैरेन्काइमा जो है दैट स्टोर्स स्टार्च, फैट एंड टैनिन्स, और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो स्टोर करता है रेजिन, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज। अब हाइड्रोम क्या होता है, ये एनसीईआरटी में नहीं है बट देख लेते हैं। इट इज़ ए कंडक्टिंग पार्ट ऑफ जाइलम एंड इट इज़ ऑल्सो जो जाइलम जो ट्रकिट्स और वेसल्स होते हैं उनको कलेक्टिवली वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स या हाइड्रोम बोलते हैं। जाइलम या वुड फाइबर्स जो है ये सारे वस्कुलर प्लांट्स में मिलता है, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। स्पेरेन्काइमाटस है, डेड टिश्यूज़ है, लॉन्ग है, स्लेंडर है, पॉइंटेड सेल्स होते हैं, ऐसे हमने डायग्राम में देखा था। हाईली थिकन्ड वॉल्स होती है, पूरी लिग्निन की वॉल्स होती है। सेंट्रल ल्यूमेन या तो बहुत छोटा होता है या ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। कंडक्शन में कोई रोल नहीं है बिकॉज जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना इनका मेन काम है। सेप्टा प्रेजेंट हो भी सकते हैं या एब्सेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जाइलम या वुड पैरेन्काइमा सेल्स क्या है, इनकी थिन सेलुलोजिक वॉल होती है। फीचर्स इनके सेम, पैरेन्काइमा के जो हमने फीचर्स पढ़े थे वो सेम फीचर्स हैं। फंक्शन क्या है इनका, फूड मटेरियल स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड टैनिन्स, वेरी इंपॉर्टेंट उनके कॉमन वॉल में। एंड काम है रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर बाय रे पैरेन्काइमा। सो आप याद रख सकते हो, रे पैरेन्काइमा में आर है, रेडियल कंडक्शन में भी आर है। अब नेक्स्ट फ्लोएम। फ्लोएम का काम है फूड ट्रांसपोर्ट करना। जो जिम्नोस्पर्म्स है उनमें एल्ब्यूमिनस या स्ट्रासबर्गर सेल्स होते हैं और सीव सेल्स होते हैं, उनमें सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। ये जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स के लिए डायग्राम है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एंजियोस्पर्म्स के लिए डायग्राम जो है वो ये होता है, इसमें आप देख सकते हो वॉल बहुत थिन है। साइटोप्लाज्म पेरीफेरी में थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है। ये सीव ट्यूब एलिमेंट है, ये सीव पोर्स है एंड दिस इज लिविंग सेल। एंडिंग में ये सीव प्लेट होती है। जो सीव क्या बोल सकते हैं, ट्यूब्स के बाजू में जो सेल्स होते हैं दे आर कंपेनियन सेल्स, एडजेसेंट सेल्स, उनके पास न्यूक्लियस होता है। सीव सेल्स के पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, कंपेनियन सेल्स के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब सेल्स ऑल्सो। वैक्यूल बड़ा सा होता है, सेंट्रल होता है एंड पिट फील्ड्स होती है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद सीव ट्यूब एलिमेंट्स क्या है, दिस इज प्रेजेंट ओनली इन एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में तो सीव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लॉन्ग है, ट्यूब लाइक है, लॉन्जिट्यूडनली अरेंज्ड है,
मल्टीसेलुलर है, लिविंग सेल्स है। एंड वॉल्स परफोरेटेड है, यानी गड्ढे जैसे प्रेजेंट है, परफोरेशंस प्रेजेंट है, सीव प्लेट बोलते हैं उनको। मैच्योर सीव एलिमेंट जो होता है उनकी वॉल थिन हो जाती है। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल बड़ा सा होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। दे आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स एंड उसका फंक्शन जो है वो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। अब जैसे जाइलम में हाइड्रोम था, यहाँ पर लेप्टोम है। लेप्टोम इज द कंडक्टिंग पार्ट या कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ फ्लोएम, जिसको सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो है वो। नाउ कंपेनियन सेल्स क्या है, इसका न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स। एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट है। एल्ब्यूमिनस स्ट्रासबर्गर सेल्स जिम्नोस्पर्म्स में बोलते हैं। स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब सेल्स, और वो लेटरली प्रेजेंट होते हैं और सीव ट्यूब से कॉमन लॉन्जिट्यूडनल वॉल से अटैच्ड होते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लिविंग है। उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो एब्सेंट होता है मोस्ट मोनोकॉट्स में, क्योंकि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ ही एब्सेंट होती है। और फ्लोएम फाइबर्स जो है दे आर एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, बट सेकेंडरी फ्लोएम में वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सेकेंडरी मतलब बाद में बनता है, उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है। फाइबर्स डेड स्ट्रक्चर है तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू दिस। सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स जो है वो पिट फील्ड से कनेक्टेड होते हैं कॉमन लॉन्जिट्यूडनल वॉल्स में। पिट फील्ड्स क्या है, ऐसे एरियाज जहाँ पर लिग्निन एब्सेंट है और वो पोर्स की तरह एक्ट करते हैं और साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बन सकता है दो सेल्स के बीच में। वो हेल्प करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट बनाए रखने में सीव ट्यूब सेल्स में। और सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स को सिस्टर सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि उनका मदर सेल जो है जहाँ से वो डिराइव हुए वो सेम है। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है लिविंग है, वस्कुलर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर है, उसके एंड्स टेपरिंग होते हैं, सिलेंड्रिकल सेल्स है, देन साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है। सेल वॉल थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, पिट्स प्रेजेंट है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं विच एग्जिस्ट बिटवीन दी सेल्स। फंक्शंस क्या है, एक तो स्टोर करता है फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ रेजिन, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज। वो स्टार्च, फैट और टैनिन्स में स्टोर कर रहा था जाइलम पैरेन्काइमा, और जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो स्टोर कर रहा है रेजिन, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज। इनका काम है रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड। जाइलम पैरेन्काइमा में जो रे पैरेन्काइमा थे उनका काम था रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, यहाँ पर रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड। दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है, हमने देखा है ऊपर, क्योंकि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ ही एब्सेंट होती है। अब फ्लोएम फाइबर्स को बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं। डेड सेल्स है, सारे वस्कुलर प्लांट्स में मिलता है और स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं। दे आर एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, क्योंकि अगेन उसमें कोई मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बट सेकेंडरी फ्लोएम में वो प्रेजेंट होते हैं। इलॉन्गेटेड होते हैं, अनब्रांच्ड है, पॉइंटेड है और नीडल लाइक, उसके जो अपेक्स है नीडल लाइक होते हैं। उसके बाद सेल वॉल जो है थिक और हाईली लिग्निफाइड होती है। मैच्योरिटी पे जो फाइबर्स होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म उनमें एब्सेंट हो जाता है और वो डेड बन जाते हैं, इस वजह से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फ्लोएम फाइबर्स जो जूट, हेम्प और फ्लैक्स वेरी इंपॉर्टेंट, उनको कमर्शियली यूज़ किया जाता है। इसके बाद कैलस पैड या कैलोस पैड क्या है, उसमें कैलोस का डिपोजिशन हो जाता है सीव प्लेट में कुछ सीजन्स में, जब लीव जो है थिक लेयर बनाती है, और वो जनरली डेसिडुअस प्लांट्स में होता है। नाउ लेट्स सी द डायग्राम्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये जाइलम के एलिमेंट्स हैं। ट्रकेट्स मैंने बताया था, थिकनिंग्स अलग अलग फॉर्म्स की हो सकती है, और ये वेसल्स है, और ये है सीव पोर। फ्लोएम का डायग्राम है, लेबलिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, सीव ट्यूब एलिमेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल्स। इसके बाद लेट्स सी जाइलम या फ्लोएम के क्या टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स, एक होता है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी वो है जो प्लांट्स के प्राइमरी ग्रोथ के वक्त बनता है, प्राइमरी प्लांट बॉडी में बनता है, दैट डिराइव्ड फ्रॉम प्रोकैम्बियम या अपाइकल मेरिस्टेम। सेकेंडरी वो होता है विच इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स, मतलब जब सेकेंडरी प्लांट बॉडी बनती है तब, एंड दैट डिराइव फ्रॉम वस्कुलर कैम्बियम रिंग जो लिटरल मेरिस्टेम है वो। अब प्राइमरी जाइलम या प्राइमरी फ्लोएम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम एंड प्रोटोफ्लोएम मेटाफ्लोएम सिमिलरली। एक देखते हैं, कोई भी, दोनों सेम है। प्रोटोजाइलम क्या होता है, दे फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स, मतलब जो पहले से बने होते हैं, नैरो वेसल्स होते हैं इनके। मेटाजाइलम में क्या होता है, ये बाद में बनते हैं प्राइमरी जाइलम एंड दे हैव वाइडर वेसल्स। अब आप देखो, इसमें दो कंडीशंस हो सकती है। एक क्या हो सकता है कि प्रोटोजाइलम अंदर हो, मेटाजाइलम बाहर की तरफ हो, जैसे ये ग्रो करते गया, जैसे डिवाइड हुआ तो प्रोटोजाइलम अंदर पहुंचा, मेटाजाइलम बाहर पहुंचा। इस कंडीशन को बोलते हैं एंडार्च। एंडार्च मतलब प्रोटोजाइलम इट्स टुवर्ड्स द पिथ, अंदर तरफ है, मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी।
इसको सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन बोलते हैं बिकॉज ये ऐसे ग्रो कर रहा है, बाहर की तरफ ग्रो कर रहा है। प्रोटोजाइलम इधर है, मेटाजाइलम उधर है, एंड दिस इज प्रेजेंट इन स्टेम। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो STD से। तो एंडार्च में D आ रहा है, स्टेम में मतलब जो STD है उसमें भी D आ रहा है, तो ST स्टैंड्स फॉर स्टेम। इसको आउटवर्ड ग्रोथ भी बोलते हैं। इसी का उल्टा है, अगर प्रोटोजाइलम बाहर पेरिफेरी की तरफ ग्रो हुआ और मेटाजाइलम अंदर सेंटर की तरफ ग्रो हुआ, दिस इज एक्सार्च कंडीशन। ठीक है, और इस एक्सार्च कंडीशन दिस इज प्रेजेंट इन रूट्स। मतलब हम देखते हैं विथ रिगार्ड्स टू प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम अंदर है तो एंडार्च, बाहर है तो एक्सार्च। दिस इज प्रेजेंट इन रूट्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट है एंड इनवर्ड ग्रोथ है। प्राइमरी फ्लोएम भी सेम होता है ऐसे ही। नाउ लेट्स स्टडी द टिश्यू सिस्टम। अब लोकेशन के बेसिस पे और जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो भी अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। सो विल स्टडी द क्लासिफिकेशन नाउ। अब टिश्यू सिस्टम जो है उसको बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड लोकेशन क्लासीफाई किया गया है। एक है उसमें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है वो प्लांट की आउटमोस्ट कवरिंग बनाता है। इसके बाद इसमें जो टाइप्स है वो कौन कौन से हैं, लेट्स स्टडी देम वन बाय वन। सबसे पहले लेट्स स्टडी अबाउट एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज जनरली सिंगल लेयर्ड, यूजुअली सिंगल लेयर्ड होता है। पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं इसमें, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। रूट एपिडर्मिस को स्पेसिफिकली एपिब्लेमा बोलते हैं। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आउटरमोस्ट लेयर होती है प्राइमरी प्लांट बॉडी की उसी को एपिडर्मिस ही बोलते हैं। उसके बाद इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, कंटिन्यूस लेयर फॉर्म करते हैं। थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म हो सकता है जो सेल वॉल को लाइन करता है, और बड़ा सा वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इसमें से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रूट एपिडर्मिस को एपिब्लेमा बोला जाता है। उसके बाद कुछ एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं, जैसे एक है रूट हेयर, एक है स्टेम हेयर। स्टेम हेयर को ही ट्राइकोम बोलते हैं। दिस पॉइंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो रूट हेयर है उसके फीचर्स क्या है? सो रूट हेयर सबसे पहली बात तो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। जो मैचुरेशन जोन होता है, हमने मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ा है, वहाँ से ओरिजिनेशन होता है रूट हेयर का। एंड दे इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिसेलुलर है और उसका फंक्शन क्या है। स्टेम हेयर को ही ट्राइकोम बोला जाता है, बट ये मल्टी सेलुलर है और यूजुअली मल्टी सेलुलर ही होते हैं। सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, ब्रांच अनब्रांच कुछ भी हो सकते हैं, और इनका काम है वाटर लॉस को प्रिवेंट करना ट्रांसपिरेशन के वक्त। एंड दे मे इवन बी सिक्रेटरी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद क्यूटिकल अगर स्टडी करें तो इसमें ये क्यूटिन वैक्स की बनी होती है। इट इज़ वाटर इम्पर्मिएबल, इसके थ्रू पानी जो है वो पास नहीं हो सकता है। दिस इज़ एब्सेंट इन रूट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज रूट का तो काम ही है वाटर मिनरल ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर ये पानी के लिए ही इम्पर्मिएबल है तो रूट से में एब्सेंट होनी चाहिए ना, वेरी ऑब्वियस राइट। एंड दिस इज द लेयर आउटसाइड एपिडर्मिस। अभी हम डायग्राम में भी स्टडी करेंगे। सपोज दिस लेयर इज एपिडर्मिस, तो यहाँ पर क्यूटिकल होती है, सो दिस डॉटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद लेट्स स्टडी अबाउट स्टोमैटल अपैरेटस, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोमैटल अपैरेटस जो होता है दिस इज प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ। ठीक है, इसके कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं? सबसे पहला है स्टोमैटल अपर्चर। इसका काम है एक तो ट्रांसपिरेशन एंड दूसरा गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। फिर है गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में अलग अलग होते हैं। डाइकॉट्स में जो गार्ड सेल्स है वो बीन शेप्ड होते हैं, वाइल मोनोकॉट्स में गार्ड सेल्स जंबल शेप्ड होते हैं। हम डायग्राम में देखेंगे। एंड मोनोकॉट्स मतलब ग्रासेस। एंड दे कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपन कब होंगे और क्लोज, मतलब जब ओपन रहेंगे तो टर्जिड रहेंगे, मतलब ऐसे क्या बोल सकते हैं, कड़क रहेंगे, और जब क्लोज रहेंगे तो फ्लैसिड रहेंगे। ठीक है, और गार्ड सेल्स जो है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स द गार्ड सेल्स आर द स्ट्रक्चर्स इन स्टोमैटल अपैरेटस विच कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप डायग्राम देख लो, ये लेबलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। इसमें आप देखो जो फर्स्ट डायग्राम है ये डाइकॉट्स का है, क्योंकि इसमें बीन शेप्ड गार्ड सेल्स है। तो बीच में ये स्टोमैटल पोर है, उसके बाद में जो आजू बाजू में ये दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर्स, ये वाले, दिस इज गार्ड सेल, बीन शेप्ड है डाइकॉट्स में। गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ये आजू बाजू सब्सिडरी सेल्स है, और उसके बाहर एपिडर्मल सेल्स है। याद रखेंगे जो गार्ड सेल्स है उसकी लेयर कैसी होती है। सो बाहर थिन लेयर होती है और इनर लेयर थिक और इलास्टिक होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही हम मोनोकॉट्स में अगर देखें तो डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स है, ये है हमारे गार्ड सेल्स, उसके बाद ये है सब्सिडरी सेल्स, एंड दिस इज एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, उसके बाद सब्सिडरी सेल्स की अगर बात की जाए तो ये कभी प्रेजेंट हो सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रेजेंट रहे। सो अगर है तो गार्ड सेल्स के बाहर, गार्ड सेल्स के विसिनिटी में प्रेजेंट होते हैं।
स्पेशलाइज शेप और साइज होता है उनका, एंड दैट स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स। तो ये जो एपिडर्मिस, एपिडर्मल अपेंडेजेस, क्यूटिकल और स्टोमेटल अपैरेटस थे, ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंडर थे। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम जैसा मैंने ऑलरेडी बताया है, जाइलम और फ्लोएम आते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ है। इसमें दो टाइप से अरेंजमेंट हो सकती है। एक हो सकती है वस्क्यूलर बंडल की रेडियल अरेंजमेंट, दूसरी है कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। रेडियल अरेंजमेंट क्या है, जाइलम और फ्लोएम जो है वो अलग अलग रेडाई पे है। जैसे ये देखो, ये जाइलम का एक रेडियस, ये फ्लोएम का अलग, जाइलम का अलग है, फ्लोएम का अलग, जाइलम अलग, फ्लोएम अलग, जाइलम अलग, फ्लोएम अलग, मतलब सब कोई अलग अलग अपने अपने रेडियस पे प्रेजेंट है। ये रूट्स में प्रेजेंट होता है, आर से रेडियल, आर से रूट्स, सॉरी नॉट इन, आर से रूट्स। तो रेडियल रूट्स में है, डाइकॉट मोनोकॉट दोनों की ही रूट्स में प्रेजेंट होता है रेडियल वस्कुलर बंडल। इसके बाद अगर बात की जाए कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल की, स्टेम और लीव्स में होता है। यूजुअली इसमें फ्लोएम बाहर साइड पे होता है, तो जाइलम और फ्लोएम जो है जॉइंटली सिचुएटेड होते हैं अलॉन्ग सेम रेडियस। इसमें दो टाइप्स है, एक है ओपन और एक है क्लोज्ड। ओपन मतलब किस चीज़ के लिए ओपन है, ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ कब होती है, जब कैम्बियम प्रेजेंट होता है। सो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन है, कैम्बियम प्रेजेंट है, एंड दिस इज प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम। ठीक है, बाहर फ्लोएम है, अंदर जाइलम है, बीच में लेयर है कैम्बियम की। अगर क्लोज्ड की बात की जाए, क्लोज्ड क्योंकि इसमें कोई कैम्बियम नहीं है, कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होंगी, सारे लीव्स में होता है और मोनोकॉट की स्टेम में, डायरेक्ट फ्लोएम, डायरेक्ट जाइलम, नो लेयर ऑफ कैम्बियम। इसके बाद अगर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात की जाए, तो इसमें ये टिश्यूज़ जो है सारे टिश्यूज़ आते हैं एक्सेप्ट एपिडर्मल एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसमें स्पेशल टिश्यूज़ जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं, जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ है। पैरेन्काइमा जो है ये अलग अलग लेयर्स में होता है, जैसे कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल पिथ या मेड्यूला, मेड्यूलरी रेज में हम आगे पढ़ेंगे। प्राइमरी स्टेम्स और रूट्स में होता है। लीव्स जो है इनमें थिन वॉल्ड मीजोफिल की एक लेयर होती है विच इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, एंड ये मीजोफिल सेल्स जो होते हैं इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एंड दैट्स व्हाट दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज द लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट फॉर्म्स द मेन बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। ये सारा टिश्यू सिस्टम का क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद लेट्स स्टार्ट विद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हम कॉर्टेक्स एक जनरल बोल देते हैं, बट कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स होती है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस या स्टार्च शीथ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सबसे बाहर की लेयर। सो सबसे बाहर की लेयर इज एपिडर्मिस। ठीक है, इसको रूट में एपिब्लेमा भी बोला जाता है। उसके नीचे की लेयर, सेकेंड लेयर इज हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के कैरेक्टर्स स्टडी कर लेते हैं। फ्यू टू मैनी लेयर हो सकता है, आप डायग्राम में देख सकते हो, मैंने कुछ बनाया नहीं है, बट हो सकता है कि ऐसे हो, ऐसे अलग अलग लेयर्स में प्रेजेंट हो, तो कुछ एक दो लेयर्स भी हो सकते हैं या बहुत सारे लेयर्स भी हो सकती है। सो फ्यू टू मैनी लेयर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इट इज़ एब्सेंट इन रूट्स एंड लीव्स, मतलब सिर्फ स्टेम में प्रेजेंट है। अब डाइकॉट स्टेम में ये जो लेयर है कोलेनकाइमा की बनी होती है, सीडी से याद रख सकते हो, कोलेनकाइमा डाइकॉट, एंड मोनोकॉट स्टेम में ये स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है, एमएस से याद रख सकते हो, सो सीडी एंड एमएस। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है वो है कॉर्टेक्स। आप देखो कॉर्टेक्स को भी मैंने मल्टी लेयर्ड ही बनाया है। ठीक है, सो मल्टी लेयर्ड है, पैरेन्काइमा के ही सेल्स हैं, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। आप देखो ये जैसे सेल्स है, यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस, ये इंटरसेलुलर स्पेस, ये है, ये सो ये सारी जो स्पेस है, दिस इज ऑल द इंटरसेलुलर स्पेस ओनली, राइट। द इंटरसेलुलर स्पेस इसमें प्रेजेंट है बिकॉज पैरेन्काइमा सेल्स की ही प्रॉपर्टीज रहेंगी। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है तो फोटोसिंथेसिस होगा, फूड स्टोरेज एंड सपोर्ट। इसके नीचे की जो लेयर है वो है एंडोडर्मिस या स्टार्च शीट। तो ये क्या होती है, दिस इज नोन एज अ लिमिटिंग लेयर ऑफ स्टील, वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्टील क्या है, स्टील इज अ लेयर विच इज इनर टू एंडोडर्मिस, मतलब देखो ये एंडोडर्मिस है, इसके नीचे का जितना भी ये पार्ट है, देखो मैं अच्छे से बता देती हूँ आपको, या मैं आपको अलग से एक चार्ट बना के दे दूँगी, अभी आप इस पर बस इतना पढ़ लो, मैं आपको बताती हूँ अलग से। सो दिस फॉर्म्स अ लिमिटिंग लेयर ऑफ स्टील। सिंगल लेयर्ड इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, आप देख सकते हो सेल्स में, मैंने कहा इंटरसेलुलर स्पेस बनाया, नहीं बनाया, ये एक सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, नो इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें सो कॉम्पैक्टली अरेंज है, ऑफकोर्स इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, मतलब कॉम्पैक्टली अरेंज है, पैरेन्काइमा के ही सेल्स है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। दिस लेयर इज वेल डिफरेंशिएटेड इन रूट्स। स्टेम में स्टार्च शीट प्रेजेंट होती है, मतलब स्टार्च शीट बोलते हैं, एंड रूट्स में इसी को कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है, जो सुबेरिन वैक्स की एक लेयर होती है जो वाटर इम्परमेबल। अब क्या होता है रूट्स में, देखो मैंने यहाँ पर ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, दिस इज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। आप अगर ध्यान से देखोगे मैंने सारे सेल्स में वो नहीं बनाया है,
ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या होगा, अगर लेट्स से यहाँ से पानी ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से जब पानी ऊपर आएगा तो ऐसे बहुत सारे फ्लो से आएगा पानी, राइट। अगर पूरा पानी एक साथ ऊपर चढ़ गया सारे लेयर्स से तो क्या होगा, एक साथ बहुत सारा पानी ऊपर आ जाएगा, बट वी डोंट वांट दैट। हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा पानी जाए फिर और थोड़ा पानी जाए। इसलिए कुछ कुछ सेल्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है, तो ये सेल्स वाटर कंडक्शन नहीं करेंगे। तो अब जो पानी है वो सिर्फ इस लेयर, इन 3 लेयर्स में से ही ऊपर जा सकेगा, तो इसलिए वो ईजी हो जाता है। ठीक है, आई होप ये समझ गया होगा। अब मैं ये मिटा देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद की लेयर होती है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। रूट्स में पैरेन्काइमा की बनी होती है। डाइकॉट स्टेम में पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा दोनों की बनी हो सकती है। और मोनोकॉट स्टेम में पेरिसाइकिल इज एब्सेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। थिक या थिन वॉल दोनों हो सकती है। 1 to many लेयर है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना इसका काम है। स्टोर करेगी फूड मटेरियल्स। इट गिव्स राइज टू लेटरल रूट्स जो एंडोजिनस होते हैं। मतलब क्या होता है, ये जो पेरिसाइकिल लेयर इसी में से रूट्स निकलते हैं, तो ऊपर निकलेंगे, जैसे ये रूट्स ऐसे निकलते हैं। तो रूट्स जो निकलते हैं लेटरल रूट्स वो एंडोजिनस होते हैं। तो आपको अगर पूछा कि लेटरल रूट्स कौन से लेयर से निकलते हैं, सो लेटरल रूट्स अराइज फ्रॉम पेरिसाइकिल। उसके बाद दे हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। उसके बाद में आप देखो, अगर बीच में जो एरिया है दिस इज कॉल्ड मेड्यूला या पिथ। सो दिस इज प्रेजेंट इन रूट्स एंड डाइकॉट स्टेम। उसके बाद इट इज़ नॉट डिफाइंड इन मोनोकॉट स्टेम एंड क्योंकि वस्कुलर बंडल जो है स्कैटर्ड होते हैं, ये हम अलग पढ़ेंगे अभी अच्छे से। पैरेन्काइमा का बना है, थिन वॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। उसके बाद ये जो ब्लू ब्लू कलर का है दिस इज पिथेज। दिस आर एक्चुअली द एक्सटेंशंस ऑफ मेड्यूला विच लाइज बिटवीन वस्कुलर बंडल्स। आप देखो ये मेड्यूला है, इसी के एक्सटेंशंस है, इसी के एक्सटेंशंस है, इसी के एक्सटेंशंस है, और ये वस्कुलर बंडल के बीच बीच में प्रेजेंट है। अब रूट में जो कॉर्टेक्स है वो होमोजीनस है। क्यों? क्योंकि उसमें सारे लेयर्स सिर्फ और सिर्फ पैरेन्काइमा के ही बने हैं। बट स्टेम में जो कॉर्टेक्स है वो हेट्रोजीनस। क्यों? क्योंकि उसमें पैरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये मैं पूरा डायग्राम आपको क्लीन करके एक बार सारे लेयर्स लाइन वाइज लिख देती हूँ, बिकॉज इसमें कुछ लेयर्स इधर है कुछ इधर है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। मैं लाइन वाइज लिख देती हूँ, तो आप एक बार ये देख लो अच्छे से। उसके बाद हम देखेंगे सारे लेयर्स अच्छे से एक बार। सबसे बाहर है एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, फिर है पेरिसाइकिल, फिर जाइलम फ्लोएम बंडल्स, फिर मेड्यूला। ठीक है, और एंडोडर्मिस इज द लिमिटिंग लेयर ऑफ स्टील। पेरिसाइकिल, जाइलम फ्लोएम, मेड्यूला को मिला करके स्टील बोलते हैं। इसके बाद लेट्स स्टडी डॉर्सिवेंट्रल या डाइकॉट लीफ। इसमें वर्टिकल सेक्शन हम स्टडी कर सकते हैं थ्रू लामिना। इसमें हमें 3 लेयर्स दिखेंगे, एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड मस्कुलर सिस्टम। इसमें आप देखो सबसे पहले जो ऊपर की तरफ एपिडर्मिस होती है दैट इज कॉल्ड अडैक्सियल एपिडर्मिस। जो अडैक्सियल एपिडर्मिस है दैट इज अपर या डॉर्सल वाला एपिडर्मिस, उसको अपन अडैक्सियल बोलते हैं। उसमें स्टोमेटा कम होते हैं या एब्सेंट होते हैं, बिकॉज ऊपर से सनलाइट आएगी, सो डायरेक्ट वाटर लॉस नहीं होना चाहिए ज़्यादा, इससे स्टोमेटा कम होते हैं। सबसे नीचे जो एपिडर्मिस होती है दैट इज अबैक्सियल एपिडर्मिस, लोअर या वेंट्रल होती है, इसमें स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। ये आप देख सकते हो स्टोमेटा की ओपनिंग को स्टोमा बोलते हैं। इसके बाद एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर है क्यूटिकल, ताकि एकदम ज़्यादा वाटर लॉस ना हो। मेसोफिल इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, एक है पैलिसेड मेसोफिल, एक है स्पॉन्जी मेसोफिल। दिस कंप्लीट इज मेसोफिल। ठीक है, अब पैलिसेड मेसोफिल में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। आप देख सकते हो सेल्स कैसे अरेंज्ड है पूरे एक जैसे, और ये अडैक्सियल एपिडर्मिस की तरफ होती है। फिर स्पॉन्जी मेसोफिल जो है इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। आप देख सकते हो ये सारी जो इंटरसेलुलर स्पेस ही है ये सब। ठीक है, और इसमें एयर कैविटीज़ भी प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो स्टोमा के पास में कोई कैविटी होती है उसको सबस्टोमेटल कैविटी बोलते हैं। अगर आप वस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट देखो, दिस इज बंडल शीट। इसमें जाइलम जो है वो ऊपर अडैक्सियल एपिडर्मिस की तरफ प्रेजेंट है, ये वाले। फ्लोएम जो है नीचे प्रेजेंट है अबैक्सियल एपिडर्मिस की तरफ। सो जाइलम इज टुवर्ड्स अपर साइड अडैक्सियल एपिडर्मिस, फ्लोएम इज टुवर्ड्स लोअर साइड अबैक्सियल एपिडर्मिस। ये जो है कॉन्जॉइंटली क्लोज्ड वस्कुलर बंडल है। डिफरेंट साइज के वस्कुलर बंडल्स है, जैसे रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं, इसी के कारण होता है वो, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद मेसोफिल जो है ये टिश्यू है बिटवीन अडैक्सियल एंड अबैक्सियल एपिडर्मिस। इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस हो सकता है, और इसमें पैरेन्काइमा के ही सेल्स प्रेजेंट है। 2 टाइप्स के मेसोफिल्स है, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। पैलिसेड वो है जो ऊपर अडैक्सियली प्लेस्ड है, इलोंगेटेड सेल्स है उसके, वर्टिकली प्लेस्ड है और पैरेलल है एक दूसरे से। स्पॉन्जी मेसोफिल में ओवल या राउंड शेप के सेल्स है, लूजली अरेंज्ड है, और ये लोअर एपिडर्मिस की तरफ एक्सटेंड होते हैं। वस्कुलर बंडल्स जो है वो हम देख सकते हैं वेन्स और मिडरिप्स में। उसका साइज जो डिपेंड करता है साइज ऑफ द वेन्स में। वेन्स जो है अलग अलग थिकनेस की हो सकती है रेटिकुलेट वेनेशन में ऑफ डाइकॉट लीव्स। दे आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स।
इसके बाद लेट्स सी आइसोबाइलेटरल या मोनोकॉट लीफ। इसकी एनाटॉमी जो है डाइकॉट लीफ जैसी ही है। अडैक्सियल एपिडर्मिस है, स्टोमाटा प्रेजेंट है। अब एक्सियल एपिडर्मिस है, इस पे भी स्टोमाटा है। इसमें ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं क्योंकि इसमें लीफ जो है वो आइसोबाइलेटरल होती है। उसके बाद में मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू स्पॉन्जी एंड अलग अलग पैलिसेड वाला। सब स्टोमेटल कैविटी है। जाइलम ऊपर की तरफ है, फ्लोएम नीचे की तरफ है। सिंपल डायग्राम डन। ये ग्रासेस में जनरली होता है। जो अडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स होते हैं वेन्स के तरफ, वो मॉडिफाई हो जाते हैं लार्ज, एम्प्टी, कलरलेस बुलीफॉर्म सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। जब बुलीफॉर्म सेल्स पानी एब्जॉर्ब करेंगे टर्जिड हो जाएंगे, सेम लाइक स्टोमेटा, और वो लीफ सर्फेस उसका एक्सपोज हो जाएगा। जब वाटर स्ट्रेस रहेगा, वाटर की कमी रहेगी, तो फ्लैसिड हो जाएंगे, लीफ कर्ल हो जाएगी और पानी का लॉस कम हो जाएगा। टू डिक्रीज वाटर लॉस, टू डिक्रीज वाटर लॉस। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पैरेलल वेनेशन की, जो हम देख सकते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि वस्कुलर बंडल ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ के हैं एक्सेप्ट मेन वेन में बड़ा रहेगा, उसके बाद में बाकी सारे वेन्स में छोटा, मतलब सेम रहेगा, नॉट छोटा, सेम रहेगा वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीफ में। ठीक है। इसके बाद लेट्स स्टडी डाइकॉट रूट। अगर डाइकॉट रूट की बात की जाए, कोई क्यूटिकल नहीं है, कोई हाइपोडर्मिस नहीं है, 2 to 4 वस्कुलर बंडल है, स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस पिथ प्रेजेंट है। उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। जाइलम वेसल पॉलीगोनल, हेक्सागोनल या एंगुलर शेप के। इसमें आप देख सकते हो एपिडर्मिस है विच इज़ द आउटरमोस्ट लेयर, एंड रूट में इसी को एपिब्लेमा बोलते हैं, पैरेन्काइमा की बनी हुई है। उससे निकल रहे हैं रूट हेयर विच इज़ यूनिसेलर, बहुत सारे सेल्स होते हैं एपिब्लेमा के जो बाहर प्रोट्रूड करते हैं। फिर है कॉर्टेक्स लेयर, हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट। बहुत सारे लेयर्स होते हैं पैरेन्काइमा के, थिन वॉल्ड सेल्स विद इंटरसेलर स्पेस। फिर है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, पैरेन्काइमा की बनी हुई है। इसमें कैस्पेरियन या सुबेरियन स्ट्रिप्स है, सिंगल लेयर्ड है, इसमें बैरल शेप्ड सेल्स है, इंटरसेलर स्पेस एब्सेंट है। फिर है पेरिसाइकल, कुछ लेयर की हो सकती है, थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट है इसमें। इससे निकलते हैं लेटरल रूट्स और वस्कुलर बंडल, वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिसाइकल से बनते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है डाइकॉट में वो भी इसी से होती है। फिर प्रोटोजाइलम आप देख सकते हो बाहर की तरफ प्रेजेंट है और मेटाजाइलम इसमें अंदर की तरफ है। डायग्राम बहुत क्लियरली ऑब्जर्व करो, वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रोटोजाइलम जो है थोड़ा बाहर की तरफ प्रेजेंट है और मेटाजाइलम जो है अंदर की तरफ प्रेजेंट है। बीच में है पिथ, स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस होती है फ्लोएम। सो 2 to 4 वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। इसके बाद अब वस्कुलर बंडल्स 2 to 4 है, रेडियल है, एक्साज है। रूट हमने रेडियल पढ़ा था कि जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे है। टैंजेंशियल और रेडियल वॉल्स जो एंडोडर्मल सेल्स की, उस पर वाटर इम्पर्मियल सब्सटेंस रहता है, एक वैक्सी मटेरियल की कवरिंग रहती है जिसको सुबेरिन बोलते हैं, जो डिपॉजिट होता है इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। फिर कंजंक्टिव टिश्यू क्या है, पैरेन्काइमा सेल्स जो जाइलम और फ्लोएम के बीच बीच में, उसको कंजंक्टिव टिश्यू बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये जो सेल्स है, ये जो टिश्यू है, ये जो टिश्यू है, ये जो टिश्यू है, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच बीच में, उसको कंजंक्टिव टिश्यू बोलते हैं। जनरली 2 to 4 जाइलम और फ्लोएम के पैचेस होते हैं डायग्राम में, जैसे 4 है एनसीईआरटी के। बाद में कैम्बियम रिंग डेवलप हो जाती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। उसके बाद लेट्स स्टडी मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट में जनरली मोर देन 6 यानी पॉलीआर्च वस्कुलर बंडल कंडीशन होती है। लार्ज वेल डेवलप्ड पिथ प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है बिकॉज इसमें कैम्बियम ही एब्सेंट होता है। जाइलम वेसल्स ओवल होते हैं, कोई हाइपोडर्मिस नहीं है बिकॉज रूट में हाइपोडर्मिस एब्सेंट है। बाकी एनाटॉमी सिमिलर टू डाइकॉट रूट, मतलब अगर आपने एक लीफ पढ़ा तो दूसरे का सेम है, एक रूट पढ़ा दूसरे का सेम है, एक स्टेम पढ़ा दूसरे का ऑलमोस्ट सेम है। कुछ कुछ फीचर्स आप याद रख लोगे, ईजी हो जाएगा। ठीक है। तो बाहर एपिडर्मिस लेयर है, उससे रूट हेयर्स निकल रहे हैं, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, फिर प्रोटोजाइलम। सो आप देखो प्रोटोजाइलम बाहर है, ये देखो एरो अच्छे से देखो, मैं अच्छे से बना देती हूँ। ये देखो, ये और ये कंपैरेटिवली आप देखोगे तो प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मतलब जाइलम बाहर है और फ्लोएम अंदर है। ठीक है। उसके बाद में है पिथ एंड मेटाजाइलम। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइकॉट स्टेम के बारे में। डाइकॉट स्टेम में लेट्स स्टार्ट विद दिस। यहाँ पर एपिडर्मल हेयर को ट्राइकोम बोलते हैं। एपिडर्मिस लेयर है जिसमें स्टोमेटा प्रेजेंट हो सकते हैं। पैरेन्काइमा के सेल्स है एपिडर्मिस में, थिन क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। फिर हाइपोडर्मिस जो है कॉलिनकाइमा की बनी हुई है। कॉर्टेक्स, पैरेन्काइमा आपके डायग्राम आपके एनसीईआरटी में ऐसे लिखे हुए हैं, मैंने वो लेयर स्पेसिफाई किया हुआ है कौन सी लेयर कैसे बनी हुई है, आपको ईजी हो जाएगा समझने में। हाइपोडर्मिस कॉलिनकाइमा की बनी है, फिर कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा, फिर वापस जो एंडोडर्मिस है वो पैरेन्काइमा का बना हुआ है। फिर पेरिसाइकल जो उसमें स्क्लेरेन्काइमा और पैरेन्काइमा दोनों हो सकता है। स्क्लेरेन्काइमा किस में प्रेजेंट रहेगा, जो बंडल कैप है, वेरी इंपॉर्टेंट। बंडल कैप जो रिंग अरेंजमेंट होती है उसमें स्क्लेरेन्काइमा, बाकी पैरेन्काइमा है।
फिर है फ्लोएम, बीच में कैम्बियम बन जाएंगी ताकि सेकेंडरी ग्रोथ हो सके। इंट्राफॉसिक्यूलर कैम्बियम है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मेटाजाइलम है। एंडार्च कंडीशन है, क्यों एंडार्च? बिकॉज एंडार्च इज डन विथ रिगार्ड्स टू प्रोटोजाइलम। सो सिंस प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, कंडीशन इज एंडार्च। कॉन्जॉइंट ओपन वस्कुलर बंडल है। पिथ है जो पैरेन्काइमा की बनी हुई है। सर्कुलर डायग्राम में भी देख लो आप अच्छे से, मैं यही रेस कर देती हूँ, आपको समझने में ईजी होगा। एपिडर्मल है, ट्राइकोम्स है, फिर दिस इज एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, पैरेन्काइमा, फिर एंडोडर्मिस। ये जो पैरेन्काइमा है वो कॉर्टेक्स है। फिर एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल। वस्कुलर बंडल्स रिंग में अरेंज्ड है। मेड्यूलरी रेस, रेडियली प्लेस्ड जो पैरेन्काइमा सेल्स वेस्कुलर बंडल्स के बीच बीच में, और बीच में है पिथ। पिथ में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, लार्ज इंटरसेलर स्पेस है और सेंटर में प्रेजेंट होती है। इसके बाद कॉर्टेक्स की अगर बात की जाए तो आउटर हाइपोडर्मिस जो है वो कुछ लेयर्स का हो सकता है, कॉलेनकाइमा का बना हुआ, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है यंग स्टेम को। उसके बाद राउंड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स जो है कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलर स्पेस प्रेजेंट होती है। इनरमोस्ट एंडोडर्मिस होता है विच इज रिच इन स्टार्च ग्रेन्स एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्टार्च शीथ, वेरी इंपॉर्टेंट। पेरीसाइकल जो है दैट इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस और फ्लोएम के ऊपर, एंड इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको ये बताया बंडल कैप वही है वो। इसके बाद मोनोकॉट स्टेम की अगर बात की जाए तो क्यूटिकल इज एब्सेंट। स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस होता है, मतलब हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा का होता है, मैंने याद कराया था CD एंड MS। कॉलेनकाइमा में डाइकॉट में कॉलेनकाइमा एंड मोनोकॉट्स में स्क्लेरेन्काइमा। इसके बाद पेरिफेरल वस्कुलर बंडल्स छोटे होते हैं सेंट्रल के कंपैरिजन में, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब आप देखो सेंटर में बड़े बड़े हैं और साइड में छोटे छोटे, राइट। सो बीच में बड़े बड़े होते हैं, साइड में छोटे छोटे होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट हो सकती है वस्कुलर बंडल्स के बीच बीच में। एपिडर्मिस लेयर, फिर हाइपोडर्मिस, वस्कुलर बंडल्स, फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर, और ये ग्राउंड टिश्यू। वही ये डायग्राम में एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, वस्कुलर बंडल्स एंड ग्राउंड टिश्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ गया होगा।